हेलो बच्चों, आज जो मैं लाया हूँ आपका रेशियो पार्ट 3 इनकम और एक्सपेंडिचर का। इसमें आपके लास्ट 2-3 सम्स रह गए हैं। ठीक है, मैं अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं 10 में से 9 सम्स को विदाउट एक्स लिख कराऊंगा और एक आध सम्स को मैं एक्स लिख कराऊंगा। वो ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स लिख कराने में ये सम्स ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ए बी और सी की आय का अनुपात 7-9-12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8-9-15 है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया गया, यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग एक्स लट कर करेंगे। कैसे? ए बी सी की इनकम क्या है, ए बी और सी की जो इनकम है वो है 7-9-12 के रेशियो में, और इनके जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा 8-9 और 15 के रेशियो में। तो ये बच्चों, ये सब रेशियो में है। अगर रेशियो में हम कोई एल्जेब्रिक फंक्शन या कोई भी एक लेट कर किसी वैल्यू को मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है कि मैंने कहा कि ए और बी की जो सैलरी है वो 5:2 के रेशियो में है। अगर मैंने मान ली कि इनकी रेशियो 5x है और 2x, मैंने मान ली कि इनकम जो है वो x है, अगर तो इसकी हो जाएगी 5x, इसकी 2x। तो ये बच्चों रेशियो में रहती है। ठीक है, मतलब एक परफेक्ट हो जाती है। रेशियो का मतलब क्या? जैसे कि अब ये जैसे कह दें कि ये देख लीजिए, मान लीजिए एक मिक्सचर है 50 लीटर का। ठीक है, ये आपका 10:10:5 के रेशियो में मान लीजिए। ठीक है, इसको आप 60 मान लीजिए। ठीक है, 10:5 के रेशियो में है। अब देखिए कि इसको कैसे मानेंगे। जैसे कि अब देखिए ये है, तो अगर हमको यहाँ पे दिया गया है ना, जैसे ही आप इसको करेंगे 16 बाई से 10 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 16 × 10/15, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। तो देखिए अब ये रेशियो में नहीं रहा, अब इसकी एक परफेक्ट वैल्यू हो गई। ये 40 लीटर हो गया, ये 20 लीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने एक इनकम को x मान लेंगे, तो ये जो 5:2 है हमारी 5x और 2x हो जाएगी। ठीक है, कॉमन लग के रेशियो में नहीं रहेगा। यही चीज़ मैं इसमें करूँगा। ठीक है, ये चीज़ मैं इसमें करूँगा। जैसे देखिए ये कि मैंने क्या किया, इनकम को मान लिया x और एक्सपेंडिचर को मान लिया मैंने y। ठीक है, इनकम को x और एक्सपेंडिचर को y मान लिया। तो अब a की इनकम क्या हो जाएगी, अब यहाँ फिर a b और c। तो a की हो जाएगी 7x, इसकी हो जाएगी 9x, इसकी हो जाएगी 12x। ठीक है, इनकम। और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ये हमने y माना है, तो इसकी हो जाएगी 8y, इसकी हो जाएगी 9y, इसकी हो जाएगी 15y हो जाएगी। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कोटेशन पे। ठीक है, यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, मतलब ए जो है अपनी इनकम का 1/4 सेविंग करता है। बचाने का मतलब सेविंग ही होता है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, तो मतलब कि हमको क्या करना है। अगर यहाँ पे देखेंगे ए 7x कमाता है और 8y खर्चा करता है, मतलब अगर ए की जो इनकम है वो है 7x, ए की जो इनकम है वो है 7x, एक्सपेंडिचर जो है वो है 8y। ए इतना कमाता है और इतना खर्च करता है, ए इतना कमाता है इतना खर्च करता है, जो बचेगा वही तो सेविंग होगी। तो इसके अकॉर्डिंग सेविंग क्या होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, ये हमारी सेविंग हुई इसके अकॉर्डिंग। और हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया कि ये यदि ए अपनी आय का, ए की इनकम कितनी है 7x है, ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, ये भी सेविंग है और ये भी सेविंग है, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप सॉल्व करेंगे अब आप, तो इधर चला जाएगा 7×4 = 28x -32y = 7x। अब आप इसको उस साइड लेके आ जाइए, इसको इस साइड लेके आ चले आइए। तो 28x - 7x = 32y। 28 में 7 गया 21x, 32y। अब x और y का रेशियो निकल आएगा 32/21।
ठीक है, देखिए मैं एक का निकाल के बता दूंगा और बाकी का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि उनकी बचत का अनुपात क्या है, मतलब इनकी भी सेविंग, इनकी भी सेविंग, इनकी भी सेविंग। तो हमको पता है ए की सेविंग रेशियो में क्या ये दे रखी है हम लोग को, दे रखी है, हम लोग निकाला है कि इनकम 7x है, एक्सपेंडिचर 8y है, तो इसकी ए की सेविंग क्या होगी, ए की सेविंग हो जाएगी 7x माइनस 8y। अब ये सेविंग मतलब हमको x पता चल जाए और y पता चल जाए तो सेविंग निकाल लेंगे। और देखिए हमको पता है x 32 है, y 21 है, तो यहाँ लिख लेंगे 7x माइनस 8y। तो 7 इंटू 32 माइनस 8 इंटू 21। अब 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 और 1 22 माइनस 8, 21 का 8 में करेंगे, 8 बन जाएगा 8 16। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 8 गया 6, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, यही आएगा। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 1, 224, 168, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, यहाँ बचा 1, यहाँ से 11 में 6 गया 5, सॉरी 56, ठीक है, हमारी निकली ए की सेविंग। इसी प्रकार आप बी की निकालेंगे तो देखेंगे बी की सेविंग क्या हो जाएगी, बी की हो जाएगी 9x माइनस 9y, x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 31 रख के सॉल्व कर लेंगे। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की सेविंग 12x माइनस 15y, x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 21, ऐसे पुट करके आप a to b to c की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है बच्चों। थोड़ी बोर्ड की प्रॉब्लम हो गई इसलिए क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया, बाकी आपको मेथड बता दिया है मैंने। 7x माइनस 8y के बाद आप ए की ये निकली है, ए की निकल जाएगी, बी की निकालेंगे, सी की निकालेंगे, ए टू बी टू सी की आप लोग सेविंग निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपको स्टेटमेंट दी जाएगी उसमें अगर आप एक्स मान करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, करने से आपको ज़्यादा वो दिक्कत नहीं पड़ेगी। बाकी आप और शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैंने बताया था नोट करने का मेथड कि आप वीडियो को पॉज करिएगा क्योंकि हमें ज़्यादा सम्स कराने होते हैं, ओके बच्चों, तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसे पिछला सम्स था उसी को लेके मैं आया हूँ, ठीक है। पिछले सम्स में भी वही कोटेशन थी, इसमें यही कोटेशन है, ठीक है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का लास्ट सम्स है, ठीक है। मैंने आपको जिससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा जितने भी टाइप के सम्स है उस टाइप से और स्टार्ट पढ़ लेंगे, इस टाइप से आपको बाहर नहीं जाएगा सम्स, ठीक है। वही देखते ए बी और सी की आय का अनुपात 2 3 4 है तथा इनके खर्च का अनुपात 3 4 5 है। ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या है। तो देखिए इसमें कोटेशन दी गई है, मतलब स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसको हम एक्स मान के ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे मुझको इजी पड़ता है, शायद आपको भी इजी पड़े, इसलिए मैं इसको स्टेप बता रहा हूँ। बाकी आपको जो मतलब ट्राई करना वो करिएगा, वैसे ये मेरे लिए तो बेस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं ए बी सी की इनकम क्या है। ए बी और सी की जो इनकम है वो है 2:3:4 के रेशियो में, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है 3:4:5 के रेशियो में। तो भाई मैंने कहा कि इनकम को हम लोग x मान लेते हैं और एक्सपेंडिचर को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। जब y मान लेंगे तो भाई a और b और c की अब इनकम क्या हो जाएगी 2x, 3x, 4x हो जाएगी, और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 3y, 4y, 5y, ठीक है, ये हो जाएगी। अब उसने क्या कहा है कि ए देखो जिसकी वो बात करेगा, जैसे ए अपनी आय का, तो ए की ही सेविंग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए अगर 2x कमाता है, 3y खर्चा करता है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग आपकी हो जाएगी 2x माइनस 3y हो जाएगी। अब क्या करता है ए अपनी आय का, तो ए की इनकम कितनी है 2x है, तो ए अपनी आय का 1/5 बचा लिया, दोनों सेविंग है, ये सेविंग 1 ये सेविंग 2, मतलब दोनों सेविंग है, दोनों को हम सेविंग को इक्वल कर सकते हैं, तो कर दिया मैंने इक्वल। अब ये डिवाइड में 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 5 10x माइनस 15y इक्वल्स टू 2x, ठीक है। आप इसको इधर भी इसको इधर ले आइए, 10x माइनस 2x इक्वल्स टू 15y, 10x में से 2x गया 8x इक्वल्स टू 15y, x और y का रेशियो निकाल लीजिए 15/8। अगर ये डिवाइड कट रहा हो तो काट दीजिए, तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हमको x की वैल्यू 15 पता है, y की वैल्यू 8 पता है, ए बी सी की हमसे वो पूछा गया है रेशियो सेविंग का। तो पहले देखिए ए की सेविंग कितनी है, ए की है 2x माइनस 3y,
ठीक है, तो अब निकाल लेंगे हम लोग। तो x की वैल्यू कितनी है 15 है और y की वैल्यू 8 है, तो 2 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 टू जा 30 माइनस 24, तो 30 में इसकी सेविंग 6 हो गई। ठीक है, इसी पे हम लोग b की निकालेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू ए अपने आगे बड़े 5 आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो b की सेविंग क्या हो जाएगी 3x माइनस 4y। ठीक है, अब आपको पता है x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 8 है, तो 3 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 8, तो 15 3 जा 45 माइनस 32, तो आप इधर b की सेविंग क्या निकल आई 13। अब c की बात करते हैं, तो c की सेविंग क्या हो जाएगी 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y। तो पता है x की वैल्यू आपकी 15 है, y की 8 है, तो 4 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 8, 15 4 जा 60 माइनस 40, तो c की सेविंग निकल आई 20। अब इनका रेशियो पूछा था a:b:c पूछा था, तो a की कितनी है 6 है, b कितनी है 13 है और c की 20, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से आप करिएगा। ठीक, आपको इसी देखिए सब पूरा बता दिया, इस तरह सब करिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए जो सम्स है ये आपका, मैंने देखा कि अभी तक वो आपका 1/4 1/5 जा रहा था, मैंने तो क्या चेंज करके देखा कि क्यों ना ये परसेंटेज भाव दे दिए सम्स जाए। तो तब देखिए बच्चों कैसे करते हैं। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात है 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय, जो बी का 90% जो एक्सपेंडिचर है वो ए की इनकम के इक्वल है। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग ए एंड बी। ओके, तो मतलब ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, इसको देखिए, हमको बस माइंड में बस एक चीज ये लाइएगा कि अगर आपको स्टेटमेंट दिखी तो आप उसको एक्स लेट करके करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जैसे आपकी इच्छा हो करने की आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमको तो स्टेटमेंट दिया, मैं तो एक्स से करूंगा। ठीक है, एक ही आध सम्स है, एक आध सम्स है, इसमें हम एक्स लेट करके करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि 10 में से 9 सम्स हम विदाउट एक्स लेके करेंगे, एक आध सम्स हम एक्स लेके करेंगे, वो भी किस फॉर्मेट के, सेम फॉर्मेट की। ठीक है, देखिए ए और बी की आय का अनुपात है, तो ए और बी की जो इनकम है वो है 2:3 में, जो एक्सपेंडिचर है वो 1:2 के रेशियो में है। तो तुरंत हम लोग करेंगे, इनकम को एक्स लेट कर लेंगे, एक्सपेंडिचर को वाई लेट कर लेंगे, तो तुरंत ए और बी की इनकम क्या हो जाएगी, तो तुरंत हमारी हो जाएगी 2x, 3x, और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 1 का y मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y, 2y। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ बच्चों देखना, यहाँ पे सेविंग की बात नहीं कर रहा था, मतलब सेविंग इन द सेंस कि वो बात क्या कर रहा था, वो कह रहा था बी का 90% व्यय, मतलब बी का जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, बी का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ बी 90% एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, ये स्टेटमेंट दे रखा था हम लोग को। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना 2y, 2y का 90%। ठीक है, और इनकम ऑफ ए मतलब इनकम ऑफ ए 2x। देखिए 2 से 2 हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, x और y के टर्म में रेशियो निकालेंगे, तो x और y के टर्म में रेशियो निकालेंगे तो x का निकल आएगा ये 9, y का 10 निकल आया। अब हमसे सेविंग की बात करी थी कि उनकी बचत का अनुपात क्या होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है a कितना बचाएगा, ये हमारा बचाएगा 2x माइनस y या 1y मान लो आप, तो अब 2x माइनस 1y, तो x की जगह आप 9 पुटअप कर दो, तो आप पुटअप करोगे 2 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 10, तो हो जाएगा 18 माइनस 10 इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई 8। अब b की बात करेंगे तो b हमारा बचाएगा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। ठीक है, 3 और x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 10, 3 9 जा 27 माइनस 20 तो 7, तो मतलब a और b की जो सेविंग का रेशियो है वो 8:7 है।
तो बच्चों यहाँ से ये आपका लास्ट सम था, यहाँ से आपका इनकम और एक्सपेंडिचर जितने मैंने सम्स कराए थे फॉर्मेट कराए जिस टाइप के क्या है क्वेश्चन, अगर आप उसका रिवीजन करते रहेंगे तो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से कोई भी सम नहीं छूटेगा। अब जो मैं आगे स्टार्ट करूंगा रेशियो का ही पार्ट रहेगा, ठीक है, रेशियो का पार्ट रहेगा, लेकिन उसमें आपका मिक्सचर और सम्स आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो उस टाइम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस सम्स को नोट करिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उन सबको फेयरली नोट कर चाहिएगा, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, ओके। और इस टाइप का क्वेश्चन भी जितने बताएं आप जरूर करिएगा, ठीक। तो बच्चों अब क्या है, अब मैंने वो इनकम वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब मैं बड़ा रेशियो में ही आता है मिक्सचर वाला सम्स, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि मिक्सचर एलिगेशन का मैं चैप्टर एकदम अलग और भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन रेशियो में भी मिक्सचर एलिगेशन टाइप के सम्स आते हैं। देखिए क्या कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है, ठीक है, एक मिश्रण है, मान लीजिए मिश्रण है कोई ये, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 21:4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। टोटल बताना मिक्सचर में कितना क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पे हमको दिया गया, अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है मतलब रेशियो में दिया गया है 4 और हमें क्वांटिटी में दिया गया है 8, मतलब 4:8 के इक्वल होगा। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 2 लीटर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, तो मिश्रण में 21 और 4 इतनी ही तो क्वांटिटी होगी, मतलब 25 ही रेशियो तो क्वांटिटी होगी। अगर एक की वैल्यू 2 लीटर है तो 25 की कितनी हो जाएगी 50 लीटर, दैट इज योर आंसर। अगर वो आपसे पूछता कि मिल्क की मात्रा क्या है तो आपको पता है मिल्क इसमें 21 है और एक की वैल्यू 2 है। अगर एक की वैल्यू 2 लीटर है तो 21 क्या हो जाएगी 42 लीटर, ये आपकी मिल्क की हो जाएगी। अगर आपसे टोटल पूछता है तो ये हो जाएगी, मिल्क की पूछता है तो ये हो जाएगी। और इनका डिफरेंस तो पता ही है, अगर पूछेगा कि इनका डिफरेंस कितने का है, कि दूध और पानी का अंतर कितने का है, तो 21 - 4 कितना हो गया 17 का डिफरेंस है। 1 = 2 लीटर के है तो 17 = 34 लीटर के हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मिश्रण में दे रखा था ये 4 बराबर ने 8 माना, तो एक की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। उसने पूछा मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, 21 + 4 25 बराबर 50 हो गया। अगर वो मिल्क की पूछता तो मिल्क के बता देते हैं, और इनका डिफरेंस पूछता तो भी बता देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अभी और आगे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए समझ में आएगा, और नोट करने का मैंने तरीका बताया है, वो बार बार मैं कह रहा हूँ पॉज करके नोट करिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, यूपीएससी में जरूर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ओके बच्चों, जरूर नोट करिएगा इन क्वेश्चन को। अभी क्या था, अभी तक मैं आपको सम्स जो पिछला सम्स कराया है वो तो सिंपल था। अब देखिए इस टाइप के सम्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे 50 लीटर के मिश्रण में शराब और सोडे का जो अनुपात है वो 3:2 है, और इसको 6 और 7 के अनुपात में बढ़ाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। तो इसकी कंडीशन याद रखिएगा कि सबसे पहली बात आपको देखना है कि इसे मिलाया क्या जा रहा है। जैसे इसमें सोडा मिलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा कि शराब की क्वांटिटी जो पहले थी वही अब भी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब शराब की क्वांटिटी दोनों में सेम होनी चाहिए, ठीक है। सोडा मिलाया जा रहा है तो चेंज हमेशा सोडा होगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, 50 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है, ये देखिए 50 लीटर का ये मिक्सचर था, जिसमें थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 50 लीटर का मिक्सचर था जिसमें शराब और सोडा का क्या अनुपात था 3:2 था, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है 6 और 7 के अनुपात में बनाने के लिए, मतलब नेक्स्ट जो में बनाना है वो हमको बनाना है 6:7 का बनाना है। इसमें भी ये शराब और सोडा रहेगा, ठीक है, लिख देता हूँ शराब और सोडा। अब देखिए कि इसमें साफ साफ मेंशन कर रहा है कि कितना सोडा मिलाना चाहिए, मतलब कि शराब की जो क्वांटिटी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पहले शराब थी 3, अब हो गई 6, तो बच्चों इससे कोई डिफरेंस नहीं है, इसको आपको इक्वल करना होगा, कि जो पहले शराब थी वही अभी भी है। शराब में कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, इफेक्ट इसमें पड़ रहा है सोडे में, तो हम इसको बराबर करते हैं।
और ये रेशियो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें मैंने आपको रेशियो के पार्ट 1 में सिखाया है कि रेशियो कैसे इक्वल करते हैं, कैसे इक्वल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ 6 है, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा इक्वल नहीं हो जाएगा। जैसे करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब अब जो होगा रेशियो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी न्यू रेशियो बनेगा, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो, तो इस रेशियो से कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा था कि 6-7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, मतलब शराब को नहीं मिलाया, सोडे को मिलाया। तो अब देखिए पहले भी सोडा 6 था और अभी भी पहले भी शराब 6 थी और अभी भी शराब 6 है। ठीक है, अब देखिए पहले सोडा 4 था, अब 7 है, तो सोडा बढ़ाया गया ना, लेकिन शराब में कोई दिक्कत तो हुई नहीं, तो हम लोग को इसलिए ये न्यू रेशियो लेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये रेशियो सेटिस्फाई कर रही है। चलिए अब करते हैं। तो पहले कितना था, 50 लीटर था क्वांटिटी, तो अब कितना 6 4 हो गया, तो मतलब 6 4 10 बराबर 50, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। 1 की वैल्यू 5 हो गई। हम लोग को किसी तरीके यूनिटी मेथड से 1 की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए 50 लीटर का था, ये 6 में था सोडा और 4 पार्ट में था, दोनों को ऐड कर देंगे इसी क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी, तो 10 बराबर 50, तो 1 बराबर 5। अब कह रहा है कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, तो मैंने रेशियो तो बना दिया है। अब देखिए सोडा जो है 4 से कितना हो गया 7, 4 से 7 हो गया, मतलब 3 बढ़ा, 3 बढ़ गया। 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, मतलब आप कह सकते हो सोडे को अगर 15 लीटर मिला दें तो जो हमारा रेशियो है वो 6 4 या 3 2 से 6 7 हमारा बन जाएगा। तो सोडा हमारा कितना मिलना चाहिए, सोडा हम लोग को 15 लीटर मिलाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा हमारा बार क्या है, जिस चीज़ के बारे में वो बात करेगा, ठीक है, उसको छोड़कर दूसरे इक्वल करते हैं। जैसे कि सोडा मिलाना चाहिए, कितना सोडा मिलाना चाहिए, यहाँ बात हो रही शराब और सोडे की, सोडा मिलाया जाना चाहिए, तो मतलब शराब की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए रहेगी। शराब की कोई बात तो करी नहीं, बार बार ये कह रहा हूँ, आप ये याद रखिए, बच्चे सेम बहुत गलती करते हैं। और उसके बाद जब आप रेशियो इक्वल कर देंगे तो हमको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमको इस रेशियो से, क्योंकि जैसे वो कह रहा है कि शराब जो पहले 6 था वो अभी भी 6 है, शराब में कोई छिड़खानी नहीं की गई है, छिड़खानी की गई है सोडे में। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप नोट करिएगा सम्स को भी। देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए रिया 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है, उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। अब क्या मिला रहे, पानी ही मिला रहे, मतलब दूध की क्वांटिटी इक्वल होगी। चलिए देखते हैं क्या कह रही है। वो जो रिया है वो दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है क्या है 3:2, क्वांटिटी कितनी है 80 लीटर की। ठीक है, और उसमें कितना पानी मिलाए ताकि जो दूध और पानी का रेशियो जो हो जाए वो 2:3 हो जाए। मतलब हमें क्या है, उसको जो मिल्क और वाटर का रेशियो करना है वो 2:3 में करना है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, इधर क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में किसी एक में मल्टीप्लाई करके वो हमारा इक्वल हो रहा था, अब इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा। देखिए पहले देखिए क्या कह रही है, पानी मिलाना चाहिए, मतलब दूध दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, दूध और पानी, ठीक है, दूध दोनों में सेम रहेगा, तो चलिए देखते हैं दूध को बराबर करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है। ठीक है, जैसी इच्छा हो, या तो आप इसके डिफरेंस से कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंस से करेंगे तो हाँ दिक्कत हो जाएगी, 1 1 आएगा तो मल्टीप्लाई करने पे वो होगी प्रॉब्लम। तो आप करिए, देखिए 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने कहा कि इसको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए 2 3 जा जो नया रेशियो बना वो क्या बना, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 बन गया ये हमारा न्यू रेशियो। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिएगा हमने पहले कहा था कि अब जो न्यू रेशियो बन गया तो पुराने रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है। अब न्यू रेशियो क्या है 6 4 है, यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी है 10 है, और क्वांटिटी कितनी मुझे रखी है 80 लीटर। तो आप काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 लीटर। ठीक है, वगैरह कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पहले पानी था 4, अब कितना पानी हो गया 9, कितना बढ़ा है 5, तो मतलब 1 की वैल्यू अगर 8 लीटर है तो 5 की वैल्यू 40 लीटर। मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे पहले सब में क्या था कि एक में इक्वल था, हम एक मल्टीप्लाई करके उसको बराबर कर सकते थे। देखिए हरदम वही कर रहे हैं कि
पानी मिलाना, कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पानी को मिला रहे हैं, दूध की क्वांटिटी हम इक्वल करेंगे। तो दूध मतलब कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और जब भी किसी में रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में कराते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए पहले पानी 4 था, अब 9 है, मतलब पानी बढ़ाया गया, तो 4 से पानी 9 हो गया, मतलब 5 बढ़ा दिया गया। तो पहले क्वांटिटी अब क्वांटिटी कितनी, 6 4 10 है, और दी कितनी गई थी 80, 10 बराबर 80, तो ए बराबर 8 लीटर। तो अब पानी कितना बढ़ाया, पहले पानी 4 था, 9 हो गया, 4 से 9 बढ़ाया गया तो 5 बढ़ा दिया गया, तो 1 बराबर 8 है, तो 5 बराबर 40 लीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये बच्चों, ये मेरा रेशियो पार्ट 3 का था। अब ये रेशियो पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट पार्ट हम 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मिक्सचर होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, सारे सम्स को नोट करके कॉपी में बनाइए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को रिवाइज भी करते रहिएगा। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।